राजनीति की आपाधापी और चुनावी शोरगुल के बीच कुछ रिश्ते सियासत से परे होते हैं। शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के बाद लखनऊ लौटते राहुल गांधी के काफिले ने जब अचानक ब्रेक लिया तो एक बार फिर यही साबित हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे ये वही मोची की दुकान है जो 2024 में तब देश भर में मशहूर हो गई थी जब राहुल गांधी यहाँ रुके थे। उन्होंने रामचेत मोची के साथ बैठकर जूता टाकना सीखा था और उन्हें एक आधुनिक सिलाई मशीन भी गिफ्ट की थी। आज रामचेत मोची इस दुनिया में नहीं है। राहुल गांधी ने उसी स्थान पर पहुंचकर रामचेत की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रामचेत के पोते शिवम और उनके परिवार से मुलाकात की और बाबा के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल गांधी की रामचेत मोची के परिवार के साथ क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अब सामने आया है कि राहुल गांधी ने एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आए हैं। उन्होंने शिवम को समझाया कि बाबा के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। उन्होंने शिवम की पढ़ाई पर ध्यान देने और पिता का हाथ बटाने की भी सलाह दी। बच्चों को मायूस देखकर राहुल ने उन्हें चॉकलेट्स भी बांटी। बातचीत के दौरान शिवम ने अपना दर्द भी साझा किया। उन्होंने बताया कि बाबा की तबीयत खराब होने के कारण दुकान की सिलाई मशीन बंद पड़ी है, जिससे घर का गुजारा और काम प्रभावित हो रहा है। ये सुनकर राहुल गांधी ने तुरंत मदद का हाथ भी बढ़ाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मशीनों की फिर से शुरू करवाने और परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने में पूरी मदद करेंगे। सर बात करें, भैया ने यही बात किया कि बाबा के जितने आप चले गए जिम्मेदारी आ गई है, बाबा के जाने से जिम्मेदारी आ गई है हमारे सबके ऊपर और मदद करने के लिए। बच्चे हमारे पैर में थोड़ा सा हो गया है, उसको दवा कराने के लिए बोले हैं भैया ने। जी सर। और वो जो मशीन दी थी सब सही चल रही है? जी सर, जब से बाबा की तबीयत खराब है तब से रुकी हुई है, अब चलेगी। वो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो सबसे पहले भैया जी को सूचित किया हमने, तो बदकिस्मती भैया जी नहीं आ पाए, तो इधर सुल्तानपुर से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने आकर यहाँ दुख जाहिर किया और फिर हमारा हाल चाल लिया। हमको ये मतलब आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हमको निडर होकर बताना। जाते जाते राहुल ने परिवार से साफ कहा है कि भविष्य में कोई भी दिक्कत हो तो सीधे उनसे संपर्क करें। वीआईपी कल्चर के इस दौर में किसी बड़े नेता का यूं एक मोची के परिवार से किया गया पुराना वादा और रिश्ता निभाना ये बताता है कि सियासत में आज भी संवेदनाएं जिंदा हैं। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। उनके वकील के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को होगी। आज माननीय राहुल गांधी जी के मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत था। माननीय राहुल गांधी जी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आए, उन्होंने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। अगली तारीख 9 मार्च 2026 से सफाई साक्ष्य नियत की गई। पेशी के दौरान राहुल जी ने क्या कुछ कहा कोर्ट में? पेशी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसको न्यायालय ने दर्ज किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है, आधारहीन भी बलहीन है, अतः वो निरस्त होने परिवाद है। क्या आज परिवादी का भी बयान दर्ज हुआ है? नहीं, आज परिवादी का बयान दर्ज होने का कोई औचित्य नहीं था, केवल अभियुक्त का बयान दर्ज किया जाना था, जो दर्ज किया जा चुका है। अगली क्या तारीख? अगली तारीख 9 मार्च 2026 सफाई साक्ष्य नियत किया गया है। उस पर माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से जो सफाई देना होगा वो दिया जाएगा। राहुल गांधी जी का आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेशी हुई और उन्होंने 313 का बयान अपना दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, हमको फर्जी फंसाया गया है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कंप्लेंट फाइल किया गया है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बस। उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। सफाई साक्ष्य के लिए उन्होंने कहा कि मैं सफाई साक्ष्य अपना कोर्ट में दाखिल करूंगा। 9 मार्च के लिए सफाई साक्ष्य नियत किया गया है। मेरे द्वारा उस पर आर्गूमेंट किया गया और उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट ने 9 मार्च सफाई साक्ष्य के लिए नियत किया है।